पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? शिव पूजा और अनुष्ठान की शक्ति। लोग पूजा क्यों करते हैं? वे दिया क्यों जलाते हैं? घंटी क्यों बजाते हैं? मंत्र क्यों बोलते हैं? क्या यह अंधविश्वास है, आदत, या इन प्राचीन अनुष्ठानों के पीछे कुछ गहरा है? शिव पुराण में पूजा विधि नामक एक शक्तिशाली खंड है। पूजा की विधि, लेकिन अनुष्ठान शब्द से मूर्ख मत बनो। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह अनुशासन के बारे में है, स्पष्टता के बारे में है और अपने अंदर के दिव्य से जुड़ने के बारे में है। पूजा या पूजा केवल एक बाहरी समारोह नहीं है, यह आंतरिक महारत का मार्ग है। हम सभी के मन अस्त व्यस्त हैं, विचार दौड़ रहे हैं, भावनाएं बढ़ रही हैं, हर जगह ध्यान भटक रहा है। यहीं पर पूजा की भूमिका आती है। शिव पुराण में पूजा की चरणबद्ध संरचना बताई गई है। आकाश में किसी देवता को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने, हृदय को खोलने और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए। अनुष्ठान के प्रत्येक भाग का अर्थ है। आइए इसे तोड़ें और देखें कि यह वास्तव में आपके लिए क्या करता है। किसी भी पूजा से पहले हम जगह को साफ करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया को दर्शाती है। जब आप फर्श साफ करते हैं, फूल सजाते हैं या दिया जलाते हैं, तो आप अपने मन से कह रहे होते हैं, चलो अव्यवस्था को साफ करें, अंदर और बाहर। यह आपके सिस्टम के लिए पहला संकेत है। ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। फिर घंटी बजती है। घंटी सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह ऊर्जा है। शिव पुराण कहता है कि यह ओम की ध्वनि का प्रतीक है, आदिम कंपन। जब आप इसे बजाते हैं तो आप चेतना को जगाते हैं। यह आपकी इंद्रियों से कहने जैसा है, सतर्क रहो, उपस्थित रहो, भगवान यहाँ है। और भगवान कौन है? बाहर नहीं, लेकिन आपके भीतर, महसूस किए जाने की प्रतीक्षा में। फिर दीपक जलाने की बारी आती है। अग्नि पवित्र है। जब आप पूजा के दौरान दीपक जलाते हैं तो आप केवल प्रकाश ही नहीं बना रहे होते हैं, आप स्पष्टता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक भाषा में प्रकाश ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, अंधकार अज्ञानता है। इसलिए जब आप उस ज्योति को जलाते हैं तो आप वास्तव में कह रहे होते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से देखने दो, मुझे सत्य जानने दो। फिर हम फूल, जल, भोजन चढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि शिव को उनकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि हमें जाने देना है। शिव पुराण में प्रत्येक अर्पण एक भावना का प्रतीक है। फूल का अर्थ है भक्ति, जल का अर्थ है पवित्रता, भोजन का अर्थ है कृतज्ञता, धूप का अर्थ है आकांक्षा। प्रत्येक अर्पण आप कह रहे हैं, मैं अपना अहंकार त्यागता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता हूं। यह दैनिक जीवन के लिए शक्तिशाली प्रशिक्षण है। क्या होगा अगर आप हर दिन की शुरुआत इस मानसिकता के साथ करें कि आप अपने विचारों, अपने कार्यों, अपनी ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज को समर्पित करें? तभी जीवन पवित्र हो जाता है। फिर मंत्र आता है। शिव पुराण में ध्वनि, कंपन पर बहुत जोर दिया गया है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप किसी से अनुग्रह की भीख नहीं मांग रहे होते। आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को चेतना, पवित्रता और शक्ति के साथ जोड़ रहे होते हैं। यह एक संगीत वाद्य यंत्र आपके शरीर, आपकी सांस, आपके मन को सामंजस्य में लाने जैसा है। और अंत में मौन। अनुष्ठानों के बाद शांति होती है। क्यों? क्योंकि शांति ही वह जगह है जहां वास्तविक संबंध होता है। इससे पहले की हर चीज, दीपक, फूल, मंत्रोच्चार, आपको शांति के इस क्षण के लिए तैयार करने के लिए थी। उस मौन में आप इसे महसूस करते हैं, एक उपस्थिति। सिर्फ शिव नहीं, लेकिन आप नाम, रूप, विचार से परे। यह पूजा का उपहार है। तो चलिए स्पष्ट कर दें, पूजा अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह आशीर्वाद पाने के बारे में नहीं है, यह एक पवित्र दिनचर्या बनाने के बारे में है। हर दिन एक ऐसा समय जब आपका मन शांत हो, आपका दिल खुले और आपकी ऊर्जा संरक्षित हो। शिव पुराण हमें यह संरचना हमें फंसाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मुक्त करने के लिए देता है। भ्रम से, भावनात्मक अराजकता से, आंतरिक शोर से। 5 या 10 मिनट की मननशील पूजा भी आपके दिन को बदल सकती है। आपको किसी बड़े मंदिर या विस्तृत अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। एक मोमबत्ती जलाएं, एक गहरी सांस लें, कृतज्ञता का एक मौन विचार प्रस्तुत करें। बस इतना ही काफी है, क्योंकि शिव पत्थर में नहीं है,
वे इरादे में है। पूजा एक द्वार है, धर्म में नहीं बल्कि खुद में। तो अगली बार जब आप दीपक जलाएं या प्रार्थना करें तो याद रखें, आप इसे शिव के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसे शिव की तरह बनने के लिए कर रहे हैं। शांत, स्पष्ट, सचेतन, और उसमें पूजा की असली शक्ति निहित है। शिव पुराण से और अधिक कालातीत अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। अगला, शिव का तांडव, सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य।